डे स्पेशल। नमस्कार। डे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। आज जब हम विकास, आर्थिक नीति, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शब्दों को सहजता से सुनते हैं, तो शायद हम भूल जाते हैं कि आजादी के बाद भारत के पास कुछ भी तैयार नहीं था। न उद्योग, न सड़कें, न बिजली, न प्रशिक्षण और न ही प्रशासनिक ढांचा। और तब एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा था, एक नए भारत का निर्माण कैसे होगा, किस दिशा में चलना है और इस विशाल देश की विकास यात्रा की रूपरेखा कौन तैयार करेगा। 15 दिसंबर 1950 स्वतंत्र भारत ने इस सवाल का उत्तर दिया, एक संस्था बनाकर, जिसका नाम था योजना आयोग। आज का दिन उसी ऐतिहासिक पहल को याद करने का दिन है, जिसने भारत की विकास यात्रा को पहली बार ठोस रूप दिया। 1947 का भारत विभाजन के दर्द, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था। देश को एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो राष्ट्रीय संसाधनों को समझे, उनका न्यायपूर्ण उपयोग तय करे और विकास को दिशा दे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विकास कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इसे योजनाबद्ध तरीके से हासिल करना पड़ेगा। योजना आयोग इसी सोच का परिणाम था। दैट्स माय डे स्पेशल। योजना आयोग का उद्देश्य था देश की आर्थिक स्थिति का आकलन, संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, प्राथमिकताओं का निर्धारण, गरीबी हटाने की रणनीति और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। ये आयोग सिर्फ एक दफ्तर नहीं था, ये भारत के सपनों का इंजीनियरिंग डेस्क था और इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वयं हेड करते थे, ताकि प्लानिंग सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई, जिसका फोकस था कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई परियोजनाएं और ग्रामीण विकास। ये वो समय था जब भारत खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर था। पहली योजना ने देश को भोजन सुरक्षा की दिशा में खड़ा किया। इसके बाद दूसरी योजना 1956 में आई, जो भारत की औद्योगिक क्रांति का आधार बनी। भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र और ऊर्जा परियोजनाएं और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। योजना आयोग हर दशक में देश की बदलती जरूरतों के अनुसार नई प्राथमिकताएं तय करता है। कभी गरीबी हटाओ, कभी शिक्षा, कभी स्वास्थ्य और कभी तकनीकी विकास। 1960 और 70 के दशक में देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। उसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन देश को भूख से लड़ने की क्षमता देने लगा। उच्च उपज वाली किस्में, आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई विस्तार, फर्टिलाइजर प्लान, ये सब योजना आयोग की प्लानिंग के अंतर्गत आया। ठीक उसी तरह श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन में क्रांति और डेयरी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाना, इसकी रूपरेखा भी योजना आयोग ने ही तैयार की थी। 1970 और 80 के दशक में भारत का सबसे बड़ा मुद्दा था गरीबी। योजना आयोग ने पहली बार गरीबी की आधिकारिक परिभाषा दी। इसी दौर में आए आईआरडीपी, रोजगार कार्यक्रम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्राम विकास मॉडल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विविध योजनाएं। योजना आयोग की नीतियों का एक मकसद था, विकास सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों में भी दिखना चाहिए। 1991 भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। भंडार खाली थे और विदेशी मुद्रा न्यूनतम थी। इस संकट से निकलने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू हुई। योजना आयोग ने नई आर्थिक दिशा के अनुरूप अगली चौथी, पांचवी और छठी योजनाओं में देश को एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ा। भारत के आईटी सेक्टर, बुनियादी ढांचे का विस्तार, हाईवे नेटवर्क और शहरी विकास मॉडल सभी योजना आयोग की सोच के विस्तार थे। 21वीं सदी में देश की जरूरतें बदल रही थीं। राज्यों को अधिक सहभागिता चाहिए थी, नीतियों में लचीलापन चाहिए था और एक टॉप डाउन प्लानिंग मॉडल कई क्षेत्रों में अटकने लगा था। इसलिए 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना, एक नया, आधुनिक और सहयोगात्मक मॉडल। लेकिन ये भी सच है, योजना आयोग की विरासत धोई नहीं जा सकती। उसने भारत की आर्थिक नींव रखी और देश को विकास का प्रारंभिक मार्ग दिखाया। डे स्पेशल में आज इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।